यदि बस चुपचाप करते हो। तो हम यहाँ पर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस देख रहे थे, हमने चार्ल्स लॉ देखा, बॉयल्स लॉ देखा, हमने यहाँ पर आपके पास इस बात को भी अंडरस्टैंड किया कि आपके पास गे-लुसैक्स लॉ क्या कहने की कोशिश करते हैं। अगर हम आगे की तरफ को चलें तो हमारे पास यहाँ पर हम क्वेश्चन से बेहतर समझेंगे। और कल मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे, अगर आपको याद हो, और वो आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखने जरूर है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, अब आपके पास क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है। वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास, अ कार टायर कंटेन्स, अ कार टायर, मेरे पास एक कार टायर है बच्चे, अ कार टायर कंटेन्स, मेरे पास एक कार का टायर है बच्चे, इट कंटेन्स 10 डिवाइडेड बाई 91 आपके पास मीटर क्यूब ऑफ द एयर, 10 डिवाइडेड बाय 91 मीटर क्यूब ऑफ द एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास इतने मीटर क्यूब की एयर इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नंबर 1, और यहां पर एट 3 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर आपके पास 3 एटमॉस्फेयर का। क्वेश्चन क्या है, इफ नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरे पास है, पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरे पास यहाँ पर है बच्चे एट एनटीपी। अब कोई बच्चा बता सकता है कि एनटीपी आपके पास क्या चीज होती है? कोई बच्चा बता सकता है या आपके पास यहाँ पर एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या नेचुरल के नॉर्मल भी बोल देते हैं और कई इसको नेचुरल भी बोल देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास फर्क सिर्फ किस पे आता है? टेम्परेचर पे। अब आपका टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाता है। इफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट एनटीपी इज 2.7 into 10 raised to power 25, 10 raised to power 25। इसके अंदर बड़े लंबे चौड़े चौड़े बच्चे आपके पास डाटा दे रखा होता है। हाउ मैनी, आप देखिए बच्चे, हाउ मैनी, मुझे बताना हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, आपके पास यहां पर बताना हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, ऑफ द एयर, ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द टाइम, इज प्रेजेंट इन द टाइम। ये कोई क्वेश्चन हुआ? हाँ या ना? प्रेजेंट इन द टाइम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मेरे एक अपने पुराने स्टूडेंट के साथ बातचीत हो रही थी, वो बड़ा कीन ऑब्जर्वर था फिजिक्स का, तो उसके साथ बातचीत होती है, बहस भी होती है, बहुत बुरी तरीके से हम बहस भी करते हैं, फिर मना भी लेते हैं एक दूसरे से। लड़के हैं, कभी वो मुझे मना लेता है, कभी मैं उसको मना लेता हूँ, क्योंकि अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो धीरे धीरे बच्चे उसकी वो भी एज हो रहा है, तो उसके साथ बच्चे उसका माइंड डेवलप। और बात तो ये बच्चे कि मैं उसकी बात को क्यों काटूं जब वो भी एक बड़ा जिसको एक लाइफ में कुछ करना चाहता है। कहते सर मैं फिजिक्स में कुछ करना चाहता हूँ। और आज उसने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई, उसने बोला कि दी मैथमेटिकल इक्वेशंस आर फॉर एवरीवन, यानी कि ये जो मैथमेटिक्स हम इक्वेशन करते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स आर फॉर एवरीवन, यानी कि आपकी क्लास के अंदर सब बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो को पढ़ेंगे, दीज आर फॉर एवरीवन, बट दे आर अलाइव फॉर फ्यू वन, यानी कि ये किसी किसी को यहाँ पर अलाइव है, यानी कि किसी किसी का इसमें इंटरेस्ट हो पाता है। मैंने बोला यार ये तूने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि आपने बहुत जागृत मन से, मतलब कि बहुत कॉन्शियसनेस, उसने बोला ये कोट तो तूने बहुत अच्छा बताया यार मुझे, कि अगर हम किसी बच्चे को ये बोल देते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सबको पता है, लेकिन उस इक्वेशन से करना क्या है ये किसी किसी को पता है। तो पॉइंट आपके पास ये, तो हमारे पास यहाँ पर मुझे क्या बताना बच्चे कि इसका आपके पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे? तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी अगर इतना बच्चा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द टाइम। तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे आएगा हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात हमारे पास आ जाती है, जिसके अंदर से हमारे पास पहली चीज क्या है, पी आपके पास 3 एटमॉस्फेयर है, वी आपके पास यहाँ पर कितने के बराबर है, 10 डिवाइडेड बाई 91 मीटर क्यूब है,
और टेम्परेचर, क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर एनटीपी है, तो टेम्परेचर मेरे पास 273 प्लस ऑफ 27, और ये मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 300 केल्विन के बराबर। अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कंडीशन आपके पास कितने के बराबर आ जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, इफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द, आपके पास यहाँ पे टाइम कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, तो फर्क आपके पास सिर्फ किसका आ रहा है बच्चा, हमारे पास बताओ, यहाँ पर 3 एटमॉस्फेयर है, और दूसरी जगह पे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम मुझे नहीं पता, ये पी नॉट है, ये वी नॉट है, और यहाँ पे टेम्परेचर बच्चा अब हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, तो टेम्परेचर आपके पास ऊपर आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो 273.15 होता है, पर हम 273 से यहाँ पर काम चला लेते हैं, तो मेरे पास अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमको निकालना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी आर द आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, वी आर पी वी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी, और हमारे पास यहाँ पर प्रेशर P, ये वॉल्यूम V, ये N आपके पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय R इंटू टी। अब कोई बच्चा बताए, आप R बाई Na को और क्या लिख सकते हो, शाबाश बताओ, आप R बाई Na तो P और यहाँ पर V डिवाइडेड बाई N, ये आपके पास एक क्वांटिटी आ गई, और दिस इज R अपॉन Na इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया T। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं V डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, KBT अपॉन हमारे पास यहाँ पर P, और यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जल्दी बता दो ये किसके बराबर है, P डिवाइडेड बाई KB इंटू टी। हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे, मेरी बात को आप समझ पा रहे, मेरी बात को फोकस कर पा रहे। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मेरे पास अब यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक तरफ हमारे पास है प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर का, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर 273 प्लस ऑफ हमारे पास कितने के बराबर है बच्चा, आपके पास 300 केल्विन, और यहाँ पर मेरे पास P नॉट 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर T नॉट के बराबर है। देयरफॉर मेरे पास अब निकालना क्या है मुझे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द टायर, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं एन मुझे निकालना है। फोकस करते, तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करने के ऊपर आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाई KB इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू P नॉट, और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज KB इंटू मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, T नॉट के बराबर। सो हमारे पास यहाँ पर अब रह क्या गया, आपके पास यहाँ पर आई थिंक सो कोई चीज मिसिंग है बच्चे हमारे पास इसके अंदर से, एक मिनट रुको, कोई चीज मिसिंग है हमारे पास, आपके पास R अपॉन Na आ गया, ये भी हमारे पास आ गया, तो रह क्या गया हमारे पास यहाँ पर KBT और KBT है, ऐसे तो हम प्रेशर गिवन है हमारे पास, नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा हमारे पास, वेट करो 2 मिनट रुको, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से नहीं होगा, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास ये इस तरीके से नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, या हमारे पास इस तरीके से नहीं होगा, या तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं, सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास क्या आ जाता है, वी कैन राइट डाउन PV, अगर हम यहाँ पर T देखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू N इंटू मेरे पास यहाँ पर R, और मेरे पास दूसरा PV अपॉन P नॉट V नॉट अपॉन आपके पास T नॉट इज इक्वल टू मेरे पास N नॉट इंटू R के बराबर आ जाएगा। इसको हम जरा इक्वेट करके देखते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास अब क्या चीज आ जाएगी, अब अगर हम गैस कांस्टेंट को मान के चले तो मेरे पास इक्वेट क्या हो सकती है, PV अपॉन N
इंटू टी इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई मेरे पास एन नॉट इंटू आपके पास आ जाएगा टी नॉट के बराबर। पी मेरे पास यहाँ पर है आपके पास 3 एटमॉस्फेयर के बराबर, वॉल्यूम 10 डिवाइडेड बाई 91 के बराबर है, और यहाँ पर n इंटू मेरे पास यहाँ पर 300 के आसपास है। ये इसमें कुछ, चलो खैर आगे चलते हैं। हमारे पास पी नॉट का मतलब मेरे पास आ गया 1 एटमॉस्फेयर, और आपके पास वी नॉट की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसको एन नॉट रहने देते, और टेम्परेचर बच्चा हमारे पास 273 है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 एटमॉस्फेयर, तो सर एटमॉस्फेयर क्वेश्चन में आपने दिया हुआ ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट एनटीपी, तो वो एनटीपी पे नहीं आएगा? क्या बच्चे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, को 1 ले लोगे तो आपको एन नॉट मिल जाएगा ना, एन नॉट मिल जाएगा ना, हम एन नॉट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। वही चीज है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन, चलो अभी आगे तो चलते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन के ऊपर तब काम करते हैं जब बहुत लास्ट के अंदर है। तो वी नॉट डिवाइड, जैसे उन्होंने कहा ना क्वेश्चन में हमारे को कि यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, हाँ, तो वी नॉट को अगर हम 1 लेंगे तो हमारे को एन नॉट की वैल्यू मिल गई ना क्वेश्चन से, अगर वी नॉट 1 लेंगे। हाँ, तो वो आपके पास वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर आ जाएगा ना। एन नॉट को बाद में मैं चेंज कर दूंगा इसके अंदर से, मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास जो एन है, ये हमारे पास एन क्या आ जाती है आपके पास, यहाँ पर ये कैंसल, और ये भी हमारे पास यहाँ पर कैंसल आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 1/910 into n is equal to v naught upon n naught into हमारे पास 273। तो मेरे पास यहाँ पर v naught अपॉन n naught, अब पंगा हमारे पास इस n का पड़ रहा है कि ये जो हमारे पास n है, इस n को हम किस तरीके से रिप्लेस करें। तो मेरे पास v naught अपॉन n naught, तो ये आ जाएगा 273 अपॉन 910, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पर यूनिट वॉल्यूम था हमारे पास, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये थोड़ा सा हमारे पास कंट्रोवर्शियल हो रहा है बच्चे, सो वी हैव टू, आई थिंक सो, n डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये n डिवाइडेड बाय n है, तो यहाँ पर भी है तो n पे हम फंस जाएंगे। n गिवन है क्या हमारे पास? हाँ, n आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, ये नहीं देखा शायद मैंने, एक मिनट को, ये पंगे वाली बात आ रही है। यहाँ पर मेरे पास n इज इक्वल टू आपके पास है n अपॉन v, और ये हमारे पास n इज इक्वल टू आपके पास 2.7 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन मेरे पास यहाँ पर v। तो आपके पास n की वैल्यू कितने के बराबर है? 2.7 इंटू 10⁻25, और आपके पास ये हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, तो ये आपके पास v आ गया। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम काम करने की कोशिश करते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पर n नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। तो n आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए, यहाँ पर नहीं, ये आपके पास फिर पंगा क्रिएट हो गया। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा पंगा क्रिएट हो गया इसके अंदर से, कहीं पर जाते जाते हम कहीं पर, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया ना, इसको फिर से सर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इक्वेट कर देते तो सीधे नहीं आ जाता। हाँ, वही देख रहा हूँ बच्चे, हम कहीं पर घूम गए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर नीचे ना, सर सही कर रहे थे सब कुछ, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट लिखते लिखते हम कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट लिखते लिखते। ओके ओके, कोई बात नहीं, फिर से फोकस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास गैस है, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास इज एनटीपी, आपके पास इतने के बराबर है, तो टायर के अंदर कितना है, तो ये अब निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये हमारे पास हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, ये हमें बता रहा है कि अगर टेम्परेचर मेरे पास 273 केल्विन के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये आपके पास है 2.7 इंटू 10⁻25। ये नहीं देख पा रहा था मैं, बार बार ये चीज मेरे दिमाग से निकल रही थी। अब हमारे पास यहाँ पर ये n/v की वैल्यू आपके पास इतने के बराबर है। तो अब मेरे पास दूसरी चीज क्या आ गई कि अगर यही प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो जाए,
और ये टेम्परेचर मेरे पास कितना हो जाए 300 केल्विन हो जाए, तो मुझे बताना है कि यहाँ पर एन नॉट अपॉन आपके पास वी नॉट की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर। ये अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। इफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो हमारे को यहाँ पर बताने की इसकी वैल्यू आपके पास कितने के बराबर है आपके पास, तो ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी नॉट और आपके पास इनटू वी नॉट, यहाँ पर पी नॉट आपके पास आ गया, ये टी नॉट आ गया। सो पी नॉट वी नॉट अपॉन आपके पास टी नॉट इज इक्वल टू मेरे पास पी वी अपॉन आपके पास यहाँ पे टी आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट को आगे की तरफ को लेके चले तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, व्हाट वी कैन राइट डाउन। हमारे पास पी नॉट है 3, वी नॉट आपको यहाँ पर नहीं पता, टी नॉट मेरे पास कितना है 273 नहीं 300, यह हमारे पास है 300 इज इक्वल टू पीवी। तो 1 एटमॉस्फेयर टू आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम। अब यहाँ वाला वॉल्यूम भी मुझे नहीं पता, वॉल्यूम पता है इसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कितने के बराबर है 10/9 आपके पास 91, यह हमारे पास है 10/91, यह हमारे पास वॉल्यूम इसके बराबर है 10/91। क्वेश्चन ही बच्चे मुझे अजीब लग रहा है इसके अंदर से। सर आंसर क्या है? आंसर बच्चा हमारे पास ये आंसर दे रहा है बच्चे करीबन 8.1 into 10⁴ ये करीबन बच्चा हमारे पास 8 के आसपास आंसर तो दे रहा है ये बच्चा हमारे पास इसके अंदर से 8 पॉइंट आंसर तो दे रहा है बच्चा हमारे पास इसका 8 पॉइंट आंसर दे रहा है। सर आप पहले ठीक तो कह रहे थे, आप कंफ्यूज क्यों हो गए? नहीं मेरे को लगा कि मैंने कोई डाटा गलत उठा लिया शायद से। नहीं सर सब सही किया नहीं था सर, आपने, तभी कह रहा था। सारा सही किया था आपने। तो डाटा फिर मेरे दिमाग में कुछ और बात आ गई होगी इसके अंदर से, वो दिमाग कई बार दिमाग इस तरफ को भागना शुरू हो जाता है ना, आपके पास दिमाग जो है कहीं और भागना स्टार्ट हो जाता है कि पता नहीं आपने डाटा सही उठाया कि नहीं हुआ है इसके अंदर से, वो कई बार माइंड जो है वो हो जाता है। अब थोड़ा सा घर पे ठीक भी नहीं है तो इस वजह से भी माइंड जो है उस तरफ भी डाइवर्टेड है हमारे पास, है ना। चलो कोई बात नहीं, ओके फोकस करते हैं हम इसके अंदर से। तो मेरे पास यहाँ पर कार टायर है बच्चा हमारे पास, और कार टायर आपके पास यहाँ पर है, इसके पास 10/90 मीटर क्यूब ऑफ एयर है बच्चा आपके पास एट 300 केल्विन, एंड प्रेशर बच्चा हमारे पास कितने का है 3 एटमॉस्फेयर का है, ये बच्चा हमारे पास है। और आपके पास इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एनटीपी के ऊपर इतने के बराबर है, कहने का मतलब अगर मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम और आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और पर यूनिट आपके पास यहाँ पर Na और मल्टीप्लाइड बाय Kb इंटू टी, तो हमारे पास यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय आपके पास यहाँ पर V की वैल्यू हमारे पास V डिवाइडेड बाय N, ये गिवन है हमारे पास, इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड बाय T, और T की वैल्यू बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है एनटीपी के अंदर 273 के बराबर है। सो यहाँ से मेरे पास Kb की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, यहाँ पर Kb की वैल्यू आ जाएगी 1/273 मल्टीप्लाइड बाय V/N, तो V/N की वैल्यू कितने के बराबर है 2.7 इंटू 10⁻25, ये हमारे पास है। अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास यहाँ पर प्रेशर V/N की नहीं N/V की है वैल्यू। हाँ N/V की वैल्यू वो हम निकाल लेते हैं बच्चे इसके अंदर से, एक मिनट को, ये आपके पास वो एकदम से कहीं पर वो हो जाता है। आप सर ऐसे पहले सिंबल में ही कर लो ना, फिर बाद में डाल एक्चुअल के देना। अंदर क्या है कि वो मैं करते करते कहीं और दिमाग भागने लग जाता ना, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है, जो जब आप कोई काम करने लगते हैं तो आपको लगता है यार ये काम तो होना ऐसे नहीं चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। अब जैसे N/V है, लिखा भी सेम है लेकिन नीचे आके, तो ये बच्चा हमारे पास Kb आपके पास V/N कर लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे इसको। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर V/N है, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। अब 3 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम बच्चा हमारे पास कितने का है 10/91 का है,
एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर एन नॉट अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा एन बी इंटू के बी मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 300। तो मेरे पास 3 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाई 10/91 मल्टीप्लाइड बाई ये, अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आर था जो अब के बी बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर दिस इज इक्वल टू एन नॉट के बी, अब आपके पास यहाँ पर के बी बन जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर 300। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10/91 एंड दिस इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाइड बाई, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई केबी। केबी की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर है 1/273 मल्टीप्लाइड बाई वी बाई एन मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास 300। अब ये हमारे पास 30 से ये आपके पास कैंसिल होकर आपके पास 10 आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर एन नॉट है। अब एन नॉट को हमको वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा, वो बात की बात है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट आपके पास क्या आएगा 1/91 एन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/273 एंड एन बाई वी। तो एन बाई वी हमारे पास कितने के बराबर है, एन बाई वी हमारे पास है 2.7। तो एन बाई वी इज 2.7 इंटू 10⁻25 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो एन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 273 इंटू 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻25 अपॉन मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 91 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके पर हमको निकालने क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना कि मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे अब हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास कितना आंसर आ रहा है बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश। कितने के आस 8.1 इंटू 10⁻24। यस। तो ये कहीं पर मिस्टेक हो जाती है बाई मिस्टेक, हम कहीं और रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी लाइफ है, हाँ या ना, बड़ी बड़ी बातें करते लो लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ब्रेक फेल हो जाती है। चलिए खैर आगे चलते हैं। सो हमारे पास अब हम नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर हम क्वेश्चन पे बच्चे फोकस करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास पूछा गया था IIT 1997 के अंदर। तो ये क्वेश्चन IIT 1997 के अंदर बच्चा हमारे पास पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस तरीके से एक रिंग शेप के बच्चा हमारे पास स्ट्रक्चर है और इस रिंग शेप स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं बच्चे हमारे पास। दिस कंटेन्स 2 आइडियल गैस, ये रिंग हमारे पास 2 आइडियल गैस को कंटेन करती है। दिस रिंग कंटेन 2 आइडियल गैसेस with equal masses। देखिए with equal masses जिनके masses मेरे पास equal है बच्चे हमारे पास, and the molar masses 32 and 28 and molar masses, और इनका जो molar mass है आपके पास molar masses is M1 is equal to 32 and M2 is equal to 28 हमारे पास। The gas is separated, the gases जो gases है हमारे पास is separated by fixed partition, is separated by fixed partition। जो हमारे पास यहाँ पर fixed partition, we have the fixed partition P, जिसकी फिक्स्ड पार्टीशन हमारे पास यहाँ पर P गिवन है। ये पार्टीशन हमारे पास फिक्स है यानी कि मूव नहीं कर सकती, एंड मूवेबल, और बच्चा हमारे पास मूवेबल, और हमारे पास यहाँ पर मूवेबल स्टॉपर है S, एंड द मूवेबल स्टॉपर S, और दूसरा हमारे पास एक मूवेबल स्टॉपर है यानी कि ये मूव कर सकता है गैसेस के प्रेशर की वजह से। ये हमारे पास गिवन है। ये मास हमारे पास मोलर मास M है और ये आपके पास M2, और याद रखना हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है कि इन दोनों के गिवन मासेस सेम, गिवन मासेस बच्चा हमारे पास सेम है बच्चा हमारे पास। अब बताना बच्चे फाइंड द एंगल अल्फा, फाइंड द एंगल अल्फा
इन द फिगर, फाइंड द एंगल अल्फा इन द फिगर। इस फिगर के अंदर जो एंगल अल्फा ये मुझे यहाँ पर बताना है। ओके, तो इस फिगर के अंदर एंगल अल्फा हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास गिवन है। ये हमारे पास अल्फा है, ये पार्टीशन फिक्स है और ये मूवेबल है। तो बताओ ये मूवेबल है तो ये थोड़ी देर के बाद जब इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी, ये इक्विलिब्रियम में कब आएगी बताओ शाबाश? प्रेशर जब दोनों साइड से जब दोनों तरफ का प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हमारे पास जब दोनों तरफ का प्रेशर हमारे पास सेम हो जाएगा, जितना इस गैस का है उतना इस गैस का है, तो थोड़ी देर के बाद ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास किसके ऊपर आ जाएंगी? हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी। अगर किसी एक गैस का प्रेशर ज्यादा और दूसरे का कम, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिस्टम रन करता रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास कोई फ्रिक्शन भी नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो टेम्परेचर चेंज होने का भी कोई हमारे पास सवाल उठता ही नहीं। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे। सो इन दिस क्वेश्चन द इक्विलिब्रियम, इन दिस क्वेश्चन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब जितना ये गैस का प्रेशर उतना बच्चा हमारे पास दूसरे गैस का भी आपके पास क्या होना चाहिए? प्रेशर। लेकिन क्या दोनों की दोनों गैसेस इक्वल वॉल्यूम मेंटेन करेंगे? आंसर है नहीं। तो हमारे पास मान लो कि पहली गैस के लिए आप इक्वेशन बना देते हो, PV1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N1R into T। ये मेरे पास पहली गैस के लिए, ये मेरे पास यहाँ पर पहली गैस के लिए इसका प्रेशर मैं P मान के चल रहा हूँ, P1 मान लो अगर आपको P1 मानना है, लेकिन प्रेशर तो अल्टीमेटली आपको बराबर ही करना पड़ेगा। तो इसका प्रेशर P1 है। वॉल्यूम, ये देखो बच्चे वॉल्यूम आपके पास जो है ये एस्टेब्लिश कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है आपके पास, R और टेम्परेचर मेरे पास T है। ये पहली गैस के लिए। दूसरी गैस के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? P2 इनटू आपके पास V2 इज इक्वल टू N2R इंटू T। ये हमारे पास दूसरी गैस के लिए। अब हमारे पास इन दोनों गैसेस के लिए अगर ये कंडीशन मेरे पास आ जाती है तो प्रेशर दोनों तरफ के बराबर होने चाहिए, टेम्परेचर भी दोनों तरफ के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PV1 इज इक्वल टू N1R into T and P into V2 is equal to N2R into T। ये हमारे पास, अच्छा गैसेस के मासेस भी सेम है, तो अब बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा? P into V1 is equal to गिवन मास सेम है, पर मोलर मास एक का M1 है और दूसरे का M2। देखते रहना, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है कि दोनों गैसेस का मास हमारे पास सेम है, तो ये चीज आ गई। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, देखो P सेम तो P सेम, आपके पास MRT सेम तो सर MRT भी सेम। देयरफॉर अब बताओ इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देयरफॉर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो देयरफॉर अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 अपॉन V2 किसके बराबर हो जाएगा? तो ऊपर M2 नीचे M1। आप देखो M2 कितना गिवन है हमारे पास? 28 और M1 कितना गिवन है? 32। तो चलो वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारे पास M2 आपके पास 28 गिवन है और M1 32। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, किस्मत मेरी आज ऐसे ही चल रही है। M1 बच्चे हमारे पास 32 है, M1 मेरे पास 32 है, M2 बच्चे 28 है। बिल्कुल। अच्छा इसको कैंसिल करो, बताओ क्या चीज आ जाएगी? तो हम इसके अंदर से ये बच्चे हमारे पास 7 और ये कितना आ जाएगा? 8। यानी कि वॉल्यूम V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू किसकी रेशियो में आ जाएगा बच्चे? 7:8 की रेशियो में आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है, अब हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट आता है जो समझना है बच्चे, जो वॉल्यूम है अब इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चे? एंगल के। ये वॉल्यूम बिल्कुल बच्चे एंगल, तो एक एंगल मेरे पास अल्फा है तो दूसरा एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा? 360 माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ पर आपके पास इस वजह से V1
डिवाइडेड बाय V2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसके अंदर से अगर 7/8 लिख रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम जी मेरे पास V1 है और इसका वॉल्यूम मेरे पास V2 है, तो V1 आपके पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा, और V2 आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, V2 किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। अब V1 बाई V2 कितने के बराबर है, 7:8, और ये 360 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 अल्फा इज इक्वल टू 0, 8 और बच्चा हमारे पास 4, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 बच्चा हमारे पास आ जाएगा, माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, शाबाश 8 अल्फा, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 अल्फा इज इक्वल टू 2880। तो जल्दी बता दो ये अल्फा एंगल कितने के बराबर है, 2880 अपॉन 15, जल्दी बताओ कितने के बराबर, 192, बहुत बड़ा एंगल है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 192 डिग्री का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास अगेन IIT आपके पास 1997 के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक चीज को अंडरस्टैंड करवाता है कि आपके पास जब गैसेस इक्विलिब्रियम पे आती हैं तो उनमें 3 तरह के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं। बताओ कौन कौन से, हमारे पास मैकेनिकल, केमिकल और या फिर बच्चे हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। जी नमन बोलो बेटा। सर वो एंगल वाला कैसे किया आपने, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एंगल हाँ के? यार कर देख लेना। एक बात समझ, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, चल मुझे एक बात बता, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, अगर तू एक बात बोले तो एरिया इंटू लेंथ, हाँ या ना। यस सर। अब तू एक बात समझ कि ये एक ट्यूब है बच्चे, ध्यान से समझना, ये एक मेरे पास ट्यूब है और बच्चे इस ट्यूब का एरिया A के बराबर है, तो इसकी लेंथ आपके पास यही होगी ना, हाँ या ना। यस सर। मेरी बात को समझ रहा है, ये आगे एंगल सर तेरे आगे। पास। तो अगर यहाँ पर तू देखेगा तो तू इसको, अगर मान लो इसका रेडियस R है तो तू इसकी लेंथ को क्या लिख सकता है, R इंटू अल्फा। तो इसी तरीके से तू इस वाली लेंथ को तू क्या मान ले बच्चे, तो ये तेरे पास अगर रेडियस R है तो आपके पास दूसरी तरफ का आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इंटू 360 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे तेरे पास, बस इतनी सी ओके चीज, सर। ठीक है। सो ये बच्चा हमारे पास इसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन थे। सो अब बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो हमारे पास इसके बाद हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो, हाँ या ना, पहले सच बताना, पहले सच बताना पढ़ चुके हो क्या, वहां पर आपने प्रेशर की कोई डेरिवेशन की, यस और नो सर की थी सर, की थी। देखो शायद की तो लड़ाई है बच्चे हमारे पास, शायद अगर होगा तो फिर तो गड़बड़ है, हाँ या सर ना। एक वही की थी बस हमने की, हाँ जो वो आती है एक वैन डर वाल आपके, इक्वेशन की। हाँ एक इक्वेशन होती है बच्चे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पर फिजिक्स वाले थोड़ा सा लैक्स हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार वो डेरिवेशन जो आपने वहां पर की है, यार बार बार मैं एक आपको बच्चे एक तरीके का खाना खिलाता रहूं तो बच्चे आप तो मेरे जान के प्यासे हो जाओगे। अब बोलोगे ये बंदा मुझे सुबह भी मूंगी की दाल खिलाता है, दोपहर को भी और रात को भी। तो कहने का मतलब भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर केमिस्ट्री में आप 2 चीजें कर चुके होते हैं, एक अजम्पशन of the ideal gases, हाँ या ना, the assumption of the KTG, assumption of KTG, ये 7 या 8 पॉइंट्स होते हैं कि जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी, जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनके मुकाबले उनका साइज बहुत छोटा है। यहाँ पर बच्चे कोलिजन का टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, इंटरेक्शन का टाइम बहुत छोटा होता है। ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं अपने साथ और बच्चे वॉल्स के साथ, ये वॉल्स के साथ कोलिजन करके हमारे पास क्या करती है बच्चे, हमारे पास एक फोर्स को एक्सर्ट करती है। ये चीजें आप अजम्पशन ऑफ केटीजी में ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर, जैसा आपने केमिस्ट्री में किया हो ना बच्चे, वो चिपा यहाँ पे भी लगाना होता है ऑलरेडी, एज इट इज डन इन द केमिस्ट्री। मतलब जो आपने केमिस्ट्री में किया वो आपने यहाँ पर चेप देना। सर हमने केमिस्ट्री में नहीं किया, जाकर चेक कर लेना, नहीं किया होगा तो मैं तुम्हें दोबारा करवा दूंगा, लेकिन बच्चे एक बार देख लेना क्योंकि वो दोबारा करने की जरूरत नहीं होती।
और दूसरी चीज, प्रेशर एग्जर्टेड, द प्रेशर एग्जर्टेड, जो हमारे पास प्रेशर हम एग्जर्ट करते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल, बाय द गैस ऑन द वॉल, ये भी आप केमिस्ट्री के अंदर एक बार कर चुके होते हो, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल। और ये हमारे पास कोलिजन की थ्योरी होती है, आपको एक डेरिवेशन करवाई जाती है केमिस्ट्री के अंदर कि ये हमारे पास एक डब्बा है, ऐसा एक डब्बा बनवाया जाता है और बोला जाता है कि इस डब्बे के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, जबरदस्त गैस मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल जाकर इसके किसी एक एरिया पे टकरा कर फिर वापस आ रहे हैं, और ऐसा करने में हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम चेंज होने से हमारे पास फोर्स एग्जर्ट होती है, और फोर्स एग्जर्ट होने से प्रेशर एग्जर्ट होता है। ये चीज आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में एक बार कर चुके होते हो। ये डेरिवेशन जितनी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है उतनी बच्चा हमारे पास केमिस्ट्री में भी है। दिस डेरिवेशन ये हमारे पास केमिस्ट्री में ऑलरेडी बच्चा डिराइव कर चुका होता है, अगर नहीं डिराइव किया होता तो वो आप मुझे अभी बता दो ताकि हम उसका हल निकाल सकें। किया हुआ है आर्यन, तन्वी, यहाँ पर किया हुआ बच्चा आपने इसको डिराइव, आर्यन, तन्वी, किया हुआ बच्चे इसको डिराइव? अब ये बच्चे बोलेंगे नहीं, किया हुआ है कि नहीं? यस और नो? करमनजीत आपने की हुई है? नमन सर एक बार फॉर्मूला बता दो कौन से मैं फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूले से तो सारी कहानी चलनी है बच्चा हमारे पास। वो वाला फॉर्मूला कह तो रहे बच्चे जो PV is equal to 1/3 mnc। हाँ, ये आपके पास ऐसे आती है, जो आपके पास प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 ऑफ mn इंटू VRMS का होल स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास है, जहां पर n मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की हुई है बच्चे हमारे पास, हाँ या ना? पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला ही बताया सर ने। अच्छा, सर फॉर्मूला ही कराया और डेरिवेशन ने की हुई? नहीं सर, सर कुछ तो कहा उन्होंने कि ये फिजिक्स कुछ हमारे एक सिलेबस दो से लाइनें कम है, बताइए। वो हाँ फिजिक्स सर, से कराएंगे सर। यही कहा था सर। अब तुम असली बात पे आए हो, ठीक है चलो। अच्छा, अजम्पशन कर की कि नहीं की है पहले ये हाँ बताओ। सर वो कर लेती है। चलो अब तुम सही बात पे आए ना, अब तुम सही बात पे आए। चलो भाई डेरिवेशन करते हैं इसकी हम यहाँ पर। सो हम यहाँ पर डिराइव करते हैं बच्चे इसके एक्सप्रेशन को। सो वी हैव द डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर, द डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर, derivation of the pressure exerted by the gas molecules, by the gas molecules on the, by the gas molecules on the wall of the container, on the wall of the container, wall of the container। मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है बच्चे, और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बच्चे, और ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं बच्चे। तो सपोज वी हैव, मेरे पास यहाँ पर क्या, वी हैव अ कंटेनर, एक कंटेनर है बच्चे हमारे पास ऑफ वॉल्यूम V, ऑफ द वॉल्यूम V, जिसका वॉल्यूम V है, कंटेनिंग, जो कि बच्चा हमारे पास कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द n molecules of the ideal gas, n molecules of the ideal gas in random motion, in the random motion। ये बच्चा हमारे पास रैंडम मोशन के अंदर भाग रहे, इधर से उधर भाग रहे बच्चे, एंड अंडरगोइंग, और ये बच्चा हमारे पास क्या कर रहे हैं, एंड अंडरगोइंग द इलास्टिक कोलिजन, द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन विद themselves, with themselves, with the themselves, ये बच्चा हमारे पास themselves, and with the walls of the container, and with the walls of the container, and thereby exerting pressure on the wall, and thereby exerting the pressure on the wall of the container,
वॉल ऑफ द कंटेनर, और इससे बच्चा हमारे पास इसके जो आपके पास प्रेशर है वो हमारे पास इसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चे, एग्जर्ट हो रहा है। और ये हर जगह पे हो रहा है, ना सिर्फ जो वॉल हमारे पास कंटेन हो आपके पास होती है उसके साथ, बल्कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई कप है तो इसके आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल्स है वो भी इससे टकराकर इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। इसी को तो शायद हम क्या बोलते हैं बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, जब हम यहां से डलहौजी की तरफ को जाते हैं, ये यहां से हिमालय की तरफ को जाते हैं, तो हम सन के पास जा रहे हैं कि सन से दूर जा रहे हैं, बोलो। हम जब पास जा पहाड़ी रहे हैं। इलाकों में जाते पास हैं जा तो रहे हम हैं सन के पास जा रहे हैं कि सन से दूर जा रहे हैं, पास जा रहे हैं। तो वहां पर पास जा गर्मी रहे हैं। ज्यादा लगनी चाहिए कि कम लगनी चाहिए? ज्यादा लगनी। हमको वहां पे ठंड क्यों लगती है? पहाड़ों में लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ एल्टीट्यूड पे तो ये क्या बात हुई अभी तुम, अल्टीट्यूड तो प्रेशर चेंज होता है अल्टीट्यूड ही ना। तो बता रहे कि वो सन के पास है। वही तो मैंने कहा, एल्टीट्यूड ज्यादा होता है तो नहीं नहीं नहीं, प्रेशर ये में चेंज आ जाता है ना। है क्या क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आ जाता है ना। उससे उससे तो नाक से खून निकलेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क आएगा। उससे तो नाक से कान से खून निकल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क आएगा, बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा, उससे और क्या सर फर्क? हमारे साथ कोलिजन कम गैस होएगी कम। तो हमें हीट कम। एग्जैक्टली बच्चा, हमारे पास यहाँ पर एक बच्चे ने सही जवाब दिया। हमारे पास बच्चे जितनी भी एयर है बच्चे, उसकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो हमारी बॉडी के साथ बहुत कम कोलाइड करती है। और इस केस के अंदर बच्चा हमारे पास हमारी बॉडी की जो हीट है, देखो ना, क्योंकि हीट कौन लेके आएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स ही तो हीट लेके आएंगे बच्चे। और अगर वो हमारी बॉडी से कम टकराएंगे बच्चे, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है बच्चे, तो जब वो एनर्जी नहीं है, तो अभी हमको इतनी ठंड क्यों लगती है बच्चे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं है बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं है कि वो चल सके बच्चे, तो इस वजह से बच्चे वो हमारी बॉडी से टकराते कम है, और इस वजह से हमें हीट भी क्या मिलती है बच्चे, कम आपको मिलती है। तो इस वजह से वहां पर सूरज जितना मर्जी चमकदार हो, वहां पर आपके पास कम एयर की कोलिजन हमारे साथ होती है, जिसकी वजह से हमें ठंड ज्यादा लगती है। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलो अब चलते हैं आगे। सो मैंने V वॉल्यूम का बच्चे यहाँ पर एक कंटेनर लिया जिसमें N मॉलिक्यूल्स है। फॉर सिंपल कैलकुलेशन या फिर फॉर कैलकुलेशन, हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, हम यूज करेंगे बच्चे टर्म नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको बच्चे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं n बाई बी। इस स्मॉल n को मैं जिस भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास उस वॉल्यूम के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ध्यान से समझते हैं, मेरे पास यहाँ पर बच्चे इस तरीके से अगर इस कंटेनर को मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, मेरे पास अगर यहाँ पर मैंने कंटेनर को प्लेस किया हुआ है, ये ऐसे, ये 3D फिगर है, इसमें किसी भी मॉलिक्यूल के पास, किसी भी टी टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटीज हो सकती हैं, तो आप बोलोगे 3 वेलोसिटीज, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास 3D के अंदर मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है, उसके पास 3 वेलोसिटी के कंपोनेंट आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल उठाते हैं। सो हम यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन n में से। इस मॉलिक्यूल के पास y की तरफ को भी वेलोसिटी होगी, x की तरफ भी वेलोसिटी होगी, और z की तरफ भी वेलोसिटी होगी। इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक vx जिसकी वजह से ये x की तरफ को जा रहा है, एक बच्चा हमारे पास vy जिसकी वजह से ये y की तरफ को जा रहा है, और एक मेरे पास यहाँ पर z जिसकी वजह से यह हमारे पास कहाँ की तरफ को जा रहा है, z एक्सिस की तरफ को जा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट बन जाएंगे, vx, vy, और तीसरा बच्चा हमारे पास vz। Now we consider only one molecule. मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूँ बच्चे, having velocity v,
जिसकी वेलोसिटी आपके पास v मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। इन 3D स्पेस, इस 3D स्पेस के अंदर इसकी वेलोसिटी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे बताओ शाबाश। इसकी वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसकी v का स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस ऑफ vz का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मैं इसका सीधा मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे चलते, अब मान लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलता, हमने ओवर सिंप्लीफाई करना, हम ये मान के चलते यहाँ पर इफ दिस मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, इफ दिस मॉलिक्यूल, अगर ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है बच्चे ट्रेवल्स along x-axis, travels along x-axis, travels along आपके पास x-axis and आपके पास strikes the wall, और ये strike करता आपके पास the wall, और कौन सी वॉल जरा ध्यान से देखना, ये हमारे पास वॉल है ए बी सी और बच्चे आपके पास डी, और ये वॉल ए बी सी डी से जाकर टकराता है बच्चे, एंड रिबाउंड्स बैक। अब ये रिबाउंड क्यों करेगा बच्चे बताओ शाबाश, एंड रिबाउंड्स बैक, और ये बताओ रिबाउंड क्यों करेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, ये जितनी, क्योंकि इनफाइनाइट है ना बच्चे हमारे पास, जो वॉल्स है वो रिजिड है, और ये कोलिजन के अंदर हमने किया था कि जब टारगेट का मास बहुत ज्यादा बड़ा होता है और कोलिजन इलास्टिक होती है तो वॉल को तो कुछ नहीं होगा, वो जैसी है वो वैसी रहेगी, लेकिन आप अपनी वेलोसिटी से रिवर्स हो जाओगे, तो it strikes the wall and rebounds back and therefore the change in momentum will be, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा, ये अगर मैं आपको बोलूं तो आपके पास माइनस एम वी बी एक्स पीछे आने का, क्योंकि ये टकराकर पीछे आएगा, और एम वी एक्स कहां पर जाने का, आगे, तो माइनस ऑफ एम वी एक्स आगे जाने का, ये फाइनल है जिससे ये वापस आ रहा है, और ये जाने का क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अब आपके पास ये कितना आ जाएगा 2mv इंटू एक्स। अब कई बच्चे इस पे अटक जाते हैं, सर ये नेगेटिव क्यों ले रहे हो, सर ये पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, सर ये माइनस कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब उनका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा वीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हमने कर रखी है कि अगर कोई बॉल जाकर किसी दीवार से टकराकर वापस आती है तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इस तरीके से लिया जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर गई एम वी एक्स से टकराई और एम वी एक्स से टकराकर वापस आ रही है, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितने का है, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे और इसको नेगेटिव। अब चेंज क्या है, फाइनल फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, तो ये माइनस ऑफ 2mvx आ गया। नंबर 2, अब क्या ऐसे मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो आंसर है सर ऐसे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हर जगह पे टकरा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ अपने आप को x के लिए। इफ अगर बच्चा हमारे पास इन टाइम डेल्टा टी, इफ इन टाइम डेल्टा टी, इन द टाइम आपके पास डेल्टा टी, सिर्फ डेल्टा टी टाइम को हम कंसीडर करते हैं हमारे पास, इफ इन टाइम डेल्टा टी some molecules are striking on x-axis, these are striking on x-axis, ये सिर्फ और सिर्फ x-axis पे जाके टकरा रहे, y पे भी टकराते हैं, z पे भी टकराते हैं। हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जैसे हम एक अजम्पशन बनाकर फिर इस रिजल्ट को बच्चे डिराइव करने की कोशिश कर, तो हमारे पास डेल्टा टी टाइम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जाकर एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और कितने स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चे, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक दीवार है बच्चे, और इस दीवार पे कुछ मॉलिक्यूल्स जाकर क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सीधे एक्स एक्सिस पे टकरा रहे हैं। सर क्या वो वाई पे भी टकराते हैं, बिल्कुल टकराते हैं। सर वो जेड पे भी टकराते हैं, यार बिल्कुल टकराते हैं। तो सर आप सिर्फ एक्स की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम इन चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखो बच्चे, मान लो t इज इक्वल टू 0 से लेके
T इज इक्वल टू डेल्टा टी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल जाकर इस दीवार से टकरा रहे हैं और टकराकर बच्चे वापस आ रहे हैं, टकरा भी रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, टकरा भी रहे हैं वापस भी आ रहे हैं बच्चे हमारे पास। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल जाकर टकरा रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, डेल्टा टी टाइम के अंदर इन मॉलिक्यूल्स ने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे आपके पास? तो आप बोलोगे Vx डेल्टा टी। और यहाँ पर अगर ये ए एरिया पे टकरा रहे हैं तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, टोटल मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पर बोलूं टोटल मॉलिक्यूल इन दी वॉल्यूम, और कौन सा वॉल्यूम बच्चा हमारे पास? इस सिलेंडर का वॉल्यूम। आपके पास इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? लेंथ, जो कि स्पीड इनटू टाइम है, एरिया जो कि हमारे पास ए के बराबर है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स इन दी वॉल्यूम आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा? सो ये हमारे पास, यहाँ पर मैं इनको नाम दे देता हूं NX का, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आपके पास वॉल्यूम। तो बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा? N मल्टीप्लाइड बाय Vx इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय E। यह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन फिर इसके अंदर टीचर एक बात कहता है, और जो आपके पास आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या सारे मॉलिक्यूल्स इस वक्त टकरा रहे होंगे? तो आंसर है नहीं, हो सकता है कई मॉलिक्यूल, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। याद रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसी वेलोसिटी नहीं होती है। ये तो मान के चल रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं सभी सेम स्पीड से जा रहे हैं, मतलब ये आपके पास मॉलिक्यूल सभी के सभी वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराकर वहीं पे रुक रहे होंगे। लॉजिकल है ना बच्चे हमारे पास। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तो वो वहां तक पहुंच सके। सो देयरफॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए बच्चे हम फिर एक अजम्पशन बनाते हैं और हम बोलते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग, हम सिंप्लीफाइंग करने के लिए बोलते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग only half of the above, only half of the above, half of the above is striking and rebounding, is striking and rebounding। एंड बच्चा हमारे पास रिबाउंडिंग क्यों? अब एक बात बताओ बच्चे, हमारे पास आपके घरों के आसपास बच्चे जितनी भी हमारे पास दीवारें होती हैं, आप देखते हैं बच्चे उनके ऊपर कई बार बच्चे हमारे पास जो होते हैं ना, आप मटेरियल चिपकना, जो स्टिकी सरफेसेस होती हैं, वो बच्चे उन पे मॉलिक्यूल्स बच्चे चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ या ना? तो हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स चिपक जाए इस दीवार के साथ, वो वापस ही ना आ सके। हो सकता है बच्चे कुछ मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराकर एक्स एक्सिस के बजाय कहां पर चले जाए? वाई एक्सिस की तरफ। तो हम बोलते हैं हाफ। अब कोई बच्चा बोलता है सर हाफ ही क्यों लिया? तो यार ये सबसे जिसको बोल सकते हैं कि फसाद की जड़ें, सर हाफ ही क्यों लिया? अब वो साइंटिस्टों को पता होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने हाफ का फैक्टर ले लिया। सो इस वजह से हमारे पास देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम कितने के बराबर आ जाएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम, मेरे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना आ जाएगा? जरा देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ इंटू एन Vx इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का मास m है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है? तो 2 इंटू एक्स। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। यहां से सीधा उठा लिया बच्चे, ये मेरे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। मैंने सीधा यहाँ पर क्या कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मैंने ऊपर वालों के हाफ ले लिए, इसके हाफ, और ये बच्चा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपको पता लग रहा होगा कि क्यों क्यों जो है आपको यहाँ पर करवाया गया कि फिजिक्स के अंदर इसको किया जाएगा, समझ रहे हो? तो yes. ये बड़ी खतरनाक डेरिवेशन है भाई। अब तुम भी समझ रहे हो कि मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा था कि कर लिया, और मैं ये नहीं था कि मैं बोल रहा था कि मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ उदय बोलो बच्चे, शाबाश उदय, बोल बच्चे, उदय सर बोल बच्चे। आपने हाथ रेस किया बेटा? नहीं सर, गलती से हो गया। अरे कोई बात नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास डेरिवेशन सही में खतरनाक है भैया। ये ऐसे थोड़ी ना, n मल्टीप्लाइड बाई m Vx का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया इनटू टाइम।
ये बच्चा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस है। अब बताओ बच्चे, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो जल्दी बता दो, n इंटू m इंटू वी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये फोर्थ इक्वेशन। अब बताओ प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस किसके बराबर आ जाएगा? बोलो शाबाश। तो प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस एफ एक्स अपॉन एरिया ए, तो ये बच्चे एन एम वी एक्स का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? फिफ्थ इक्वेशन। ये बच्चा, अच्छा मैंने गलती से फिर से इसको आपके पास वो लिख दिया स्मॉल p, ये कैपिटल P आ जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर P along x axis and this will be the pressure due to the gas molecules, pressure due to gas molecules on the x axis, on आपके पास यहाँ पर x axis। अब ये हमारे पास x axis पे प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। यही प्रेशर बच्चा हमारे पास कहाँ कहाँ पे लग रहा है? y पे भी लग रहा है, y और z पे भी लग रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंड वी कैन राइट डाउन देयरफॉर द प्रेशर, जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर होगा बच्चे, देयरफॉर द प्रेशर इज एक्सर्टेड, प्रेशर सेम आपके पास सेम इज एक्सर्टेड, ये सेम प्रेशर बच्चा हमारे पास एक्सर्ट हो जाएगा ऑन y and z axis also, z axis also। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा? px is equal to py is equal to pz, और ये तीनों के तीनों सेम है, और ये आपके पास nm। अब बच्चे इसको यहाँ पर जब वो v आपके पास x का स्क्वायर, यहाँ पर nmvy का स्क्वायर, और nm इंटू आपके पास क्या आ जाएगा? vz का स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, हमने यहाँ पर आपके पास सबसे पहले बताओ कि आपके पास v स्क्वायर किसके बराबर लिया था? बताओ शाबाश। vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। और यहाँ से मुझे क्या चीज पता लग पा रही है कि तीनों वेलोसिटीज भी आपस में टेक्निकली क्या है बच्चे? हमारे पास सेम। ये तीनों वेलोसिटीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर तीनों आपके पास क्या बच्चे? आपके पास सेम आ जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट पोर्शन आपके पास आ जाता है। देयरफॉर अगर हम यहाँ पर देखें, देयरफॉर द प्रेशर, द नेट प्रेशर, जो आपका नेट प्रेशर होगा वो हमारे पास इन तीनों प्रेशर का मीन प्रेशर हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आपके पास px प्लस py प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास pz, और हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ। यहाँ पर अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? ये हमारे पास यहाँ पर nm तीनों में से कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास इसके अंदर क्या रह जाएगा? vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर प्लस ऑफ vz का स्क्वायर। और फिर लास्ट पोर्शन है, इसको हमने किसके बराबर माना था? ये हमारे पास 6, ये v। और फिर हम इसके अंदर एक और अजम्पशन मान लेते हैं कि अब ये हमारे पास जो वेलोसिटी है, अब ये आपके पास v स्क्वायर के बजाय हम बोल देते हैं v RMS का स्क्वायर। एंड नाउ वी एज्यूम, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास v स्क्वायर किसके बराबर है? v रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी के बराबर। ये अब होती क्या है ये बाद में पता लगता है, मतलब कि एकदम से अभी पता नहीं लग पाएगा। सो देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड, जो केमिस्ट्री के अंदर आपने एक लाइन के अंदर कर लिया था, प्रेशर एक्सर्टेड इज 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये याद रखना। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय VRMS का होल स्क्वायर। तो ये बच्चा हमारे पास लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन आपको स्कूल में कितने मार्क्स की आएगी बच्चा? आपके पास 5 मार्क्स की। तो इसको तो रट्टा मार के जाना, इसको वही चीज है बच्चे कि आप को इसके अंदर से रट्टा मार के जाना पड़ेगा। अब अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए, नहीं यार मेरे को ना एक एक स्टेप समझ, बेटा एक एक स्टेप समझने के चक्कर में ना ये डेरिवेशन हाथ से निकल जाएगी, 5 मार्क्स। और हाँ एक और चीज बोलता हूँ, देखो कितनी लंबी डेरिवेशन है, अगर आपको इसके बजाय कोई और ऑप्शन मिलती है तो काके वो कर लेना, ये डेरिवेशन छोड़ लेना, ठीक। चलिए सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए।